दोपहर के टाइम एक लड़का कब्रिस्तान जाता है अपनी वालदा की कब्र पर दुआ के लिए। लेकिन उसको कब्रिस्तान के अंदर एक लाश दिखाई देती है। उस लाश के वो करीब जाता है और वो जिस्म लड़की का जो होता है ना, वो सारे का सारा ब्लड के साथ भरा होता है। लाश देखता है, घबरा जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है और देखने के बाद वो तहकीकात शुरू करती है। ये सारे वाक़ये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंडिया का इलाका है जी उत्तर प्रदेश। यहाँ का ये अफ़सोसनाक वाक़या है जहाँ पे एक लड़का जो कि अपनी वालदा की कब्र पर दुआ के लिए कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पे क्या देखता है, एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब लाश देखने के बाद वो क्या करता है, पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है और तहकीकात करती है कि ये जहाँ पे लाश आई कहाँ से है। जब पुलिस पहुंचती है और वो लड़का जिसने पुलिस वालों को कॉल की होती है, उससे पुलिस वाले तहकीकात करते हैं कि ये लाश कहाँ से आई है। वो उसको सिर्फ इतना पता होता है कि ये लाश यहाँ पे पड़ी उसने देखी है और उसको उसका कोई भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से आई है और किसकी है। लेकिन वहाँ पे जो कब्र खोदने वाला आदमी होता है कब्रिस्तान के अंदर, जब उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ होती है, तो पुलिस वाले उससे भी बात करते हैं कि भाई ये लाश का कोई पता हो और ये बताओ हमें कहाँ से आई है। लेकिन उसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था और इस चीज़ का भी नहीं पता था कि ये लाश आई कहाँ से और है किसकी, वो भी इस बात से इनकार कर देता है। 2 मियाँ-बीवी एक फ्लैट पे रहते हैं। मियाँ का नाम जो है ना वो सलीम है और बीवी का नाम आसमा है। ये दोनों शादी के बाद फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। काफ़ी देर से उस फ्लैट के अंदर रहाइश पज़ीर थे। सलीम जो था वो एक होटल में मामूली सी जॉब करता था और नाइट शिफ्ट में जॉब करता था और उसकी चंद हज़ार सैलरी थी, जिससे उनका घर का खर्च ही होता था। कोई इज़ाफ़ी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते थे और कोई अय्याशी नहीं कर सकते थे। होता ये है कि रात टाइम जो सलीम है वो अपनी जॉब पे चला जाता है और जो बीवी होती है वो घर अकेली होती है। कुछ अरसा इस तरह ज़िंदगी उनकी गुज़रती जाती है, लेकिन एक अदनान नामी शख्स की उन दोनों की ज़िंदगी में एंट्री होती है। अदनान है कौन? अदनान उसी फ्लैटों में रहता है। वो भी एक फ्लैट के अंदर रहाइश पज़ीर था अपनी वालदा के साथ। जब उसको इस बात का पता चल जाता है कि वो सलीम की बेगम जो है ना वो घर अकेली है, खूबसूरत है। एक दिन अदनान जो है सलीम की बीवी को देख लेता है। वो खूबसूरत होती है और उसके ऊपर उसका दिल आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता रहता है। तो वो बहाने-बहाने से उसके घर जाता था रात टाइम, जब सलीम अपनी जॉब पे चला जाता था। 1, 2, 4 दफ़ा उसके घर जाने पे एक दिन फिर क्या होता है, उसकी बीवी ऊपर जाती है छत पे और वो लड़का भी उधर होता है। उसकी बातचीत हो जाती है और उन दोनों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब सलीम जॉब पे चला जाता था, उसकी बीवी अदनान को बुलाती थी और घर बैठा के कोई गप-शप करते रहते थे। कुछ वक़्त इस तरह गुज़रता गया, लेकिन सलीम को इस बात का नहीं पता था। लेकिन कुछ देर गुज़रने के बाद एक मोहल्लेदार जो वो भी फ्लैटों में था, उसने सारी डिटेल उसको बताता है कि आपकी बीवी जब आप घर चले जाते हो जॉब के लिए, तो लेकिन आपका घर अकेला होता है, आपकी बीवी फलाँ-फलाँ जो आदमी है ना उसको बुला के वो बिठा लेती है। अब इदनान बेसिकली है कौन है? आवारा है, मोहल्ले में, कोई काम नहीं करता, जुआ खेलता है। वो खेलों पे जुआ लगाता है, गेमों पे जुआ लगाता है और उसका कोई काम नहीं है, उसी से वो पैसा कमाता है। उसके बाद जब सलीम को इस बात का पता चलता है कि ये इन दोनों के दरमियान कोई तल्लक है, वो क्या करता है, अपनी बीवी को बताए बगैर वहाँ से अपनी शिफ्टिंग कर लेता है किसी और मकान में। यानी कि वो मोहल्ला छोड़ के किसी और मोहल्ले में चला जाता है। लेकिन ढूँढते-ढूँढते अदनान उस आसमा के पास पहुँच जाता है कुछ रोज़ के बाद कि फलाँ जगह पे उन्होंने घर लिया हुआ है, वहाँ पे वो जाता है। वही रूटीन उसकी हो जाती थी, क्योंकि जो बंदा रात को ड्यूटी करता है मॉर्निंग टाइम वो घर आता था और सो जाता था। उसको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ना था। लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद वही रूटीन उन्होंने बना ली कि पहले वो फ्लैटों में घर आता था, लेकिन जब वो उन्होंने घर चेंज किया तो वो क्या करता था, मॉर्निंग टाइम में कब्रिस्तान में मिलने आता था। दौरान कुछ रोज़ उसको कब्रिस्तान में मिलता रहा, लेकिन उसको मोबाइल लेके देता है, जो कहता है कि आपने अपने शौहर से इसको चोरी रखना है, उसको बताना नहीं है कि मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल पे हम गपशप लगाया करेंगे।
ایک موبائل لے کے دے دیتا ہے۔ جب وہ موبائل لے کے دیتا ہے اور ملاقات ان کی ہوتی رہتی ہے، ایک دن پھر کیا کرتا ہے، اس کو عدنان کو شک ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ موبائل پہ بزی رہتی ہے اور میرے ساتھ یہ بات نہیں کرتی۔ ایک دن پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد اس کا موبائل چیک کرتا ہے۔ جب موبائل چیک کرتا ہے، اس کے اندر دو تین لڑکوں کے نمبر نظر آتے ہیں، جس میں وہ ایک گندی قسم کی چیٹ دیکھتا ہے، جس سے وہ غصے میں آتا ہے اور لڑکی کو قتل کر دیتا ہے۔ اتنی دوران جو پولیس ہے اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہے۔ جب پولیس عدنان کو پکڑتی ہے تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس طریقے سے بتاتا ہے فلمی انداز میں کہ میں نے قتل اس کو اس وجہ سے کیا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، اس نے محبت میں دھوکہ دیا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو میں نے اس کو موبائل لے کے دیا تھا اور موبائل میں یہ میرے ساتھ باتیں کرنے کی بجائے کسی اور سے باتیں کرتی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔